प्रश्नावली 9.1 हम सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने पिछली वीडियो में सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 10 और 11। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। देखो कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई पूछी गई है। ठीक, दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक केबल टावर है और एक भवन है। ठीक, भवन की ऊंचाई मालूम है और केबल यानी टावर जो होता है वो हमारी मकान से ऊंचाई होता है। ठीक, तो हमें क्या टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7। सात मीटर ऊंचा भवन है। ठीक, भवन की ऊंचाई कितनी है? 7 मीटर। मान लेते ये हमारा भवन है, यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई तो हमें मालूम है कितनी है, 7 मीटर। और एक टावर और है। टावर क्योंकि हमारे घर से मतलब ऊंचाई होगा भवन से। ठीक, पहली कंडीशन करा 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से। देखो ये भवन का शिखर होगा अगर ये हमने भवन माना है, और ये पाद बिंदु होगा भवन का। ठीक, तो भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, और केबल टावर का शिखर ये होगा और ये पाद होगा। ठीक, ठीक, या आधार भी बोल सकते हैं। अब हमसे ये कह रहा है कि भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी इसको इससे मिला देना है। कितना है? 60 डिग्री। ठीक, और यहाँ से ये सीधी मिला दो, यानी उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री बन रहा है। भवन के शिखर से टीवी टावर या केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक, फिर कह रहा है और इसके पाद का अवनमन कोण, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री कोण है। 45 डिग्री है किसके? टावर के पाद का अवनमन कोण। तो टावर का पाद ये रहा और यहीं से मिलाएंगे। ठीक, ये टावर के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। अब अवनमन कोण ये बनता है, आपको मालूम है 45। ठीक, और इसको इससे मिला दो। सिर्फ आपको फिगर को समझना है, बस फिगर बना लिया, क्वेश्चन आधा सॉल्व हो गया। अब आपको मालूम है ये अगर 45 तो ये भी 45 होगा, क्योंकि अब नमन कोण और उन्नयन कोण बराबर होते हैं। और एकांतर कोण भी आपने पढ़े होंगे, जब जेड बनता है इस तरीके से तो ये वाला कोण और ये वाले कोण को हम क्या बोलते हैं? एकांतर कोण। और ये कोण हमेशा बराबर होते हैं। अगर ये 20 है तो ये भी 20 डिग्री होगा। ठीक, ऐसे यहाँ पर भी एक जेड बन रहा है उल्टा, ये और ये 45 तो ये भी 45 होगा। ठीक, अब हमें क्या ऊंचाई ज्ञात करनी है? करेक्ट है, केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमने मान ली कुल केबल टावर की कुल ऊंचाई कितनी है? h। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक यही तो हमें ज्ञात करनी है। करेक्ट, केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक, तो लिखोगे माना टावर की ऊंचाई। अब हम सब में नाम भी लिख लेंगे, A, B, C, D और E। ठीक, अच्छा एक बात समझो, हमें ये 7 मालूम है। अगर यहाँ से यहाँ तक 7 है ये, तो यहाँ से यहाँ तक भी तो 7 ही होगी नहीं? अगर ये 7 है, इसको ऐसे लेके जाओगे तो ये भी 7 होगी, यानी DC कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर मीटर। ठीक, ये 7 है तो ये बची हुई कितनी होगी? DE। अब टोटल H है तो बची हुई कितनी होगी? H माइनस 7 मीटर। ठीक, ऐसे समझ सकते हो। अगर एक लाइन है आपके पास यहाँ से यहाँ तक, अगर ये टोटल कितनी है? 10 मीटर है, और इतनी आपको मालूम है यहाँ से यहाँ तक कितनी? 2। तो इतनी कितनी होगी? ये वाली बची हुई यहाँ से यहाँ तक, तो 10 में से 2 घटा दोगे, ये 8 होगी, 8 मीटर। ऐसे ही हमें ये मालूम थी H, टोटल H थी, और इतनी मालूम थी 7, तो हमने घटा दिया, यानी ये निकल आई। ठीक, अब लिख लो माना। यानी ये चैप्टर हमारा 9 है, इसमें फिगर का ही खेल है। जब तक आप फिगर नहीं समझ पाओगे, आधा क्वेश्चन फिगर से ही हो जाता है, बाकी कुछ फिर कैलकुलेशन रह जाती है। ठीक, माना भवन की ऊंचाई, सॉरी टावर की ऊंचाई, हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी थी। माना टावर की ऊंचाई क्या थी? EC, या ऊंचाई बराबर EC बराबर CE लिख लो। CE बराबर
h मीटर, ठीक। और ये आप x मान लो यहाँ से यहाँ तक, ये भी तो नहीं मालूम हमें BC कितनी दूरी है, ये हमने x मान ली। अगर BC x मान ली तो ये भी तो x ही होगी, A और D ये भी x होगी, नहीं होगी? बिल्कुल होगी। यहाँ से यहाँ तक ये भी x होगी, ठीक। तथा BC बराबर x मीटर, ठीक। अब इस वाले त्रिभुज में आ जाओ, हमने माना करके लिख लिया। अब त्रिभुज या समकोण त्रिभुज लिखोगे, समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में AB बट्टे BC बराबर होगा किसके? tan 45 डिग्री के, ठीक। AB हमारा क्या है? लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार किसके बराबर होता है? tan के बराबर। AB हमें मालूम है कितनी? 7, और BC हमने x मानी है, और बराबर tan 45 का मान 1 होता है, ठीक। तो क्रॉस गुणा करोगे यानी x बराबर कितना आ जाएगा? 7 मीटर, ठीक। लेकिन हमें क्या x चाहिए थी? नहीं चाहिए था, हमें तो h चाहिए थी। करेक्ट, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम अब लिखेंगे त्रिभुज, अभी तो हमने ये लिया था ABC, अब ले लो त्रिभुज ADE में या EDE में, ठीक। तो त्रिभुज ADE में समकोण त्रिभुज ADE में, तो ADE कौन सा था? इसमें ये 60t और इसमें भी आप लगाओगे DE बट्टे AD, ठीक। DE बट्टे AD बराबर tan 60 डिग्री, ठीक। इसमें भी लंब बटे आधार बन रहा था, ये लंब था DE और ये AD आधार था, तो लंब बटे आधार tan 60 डिग्री। तो DE हमें कितनी मालूम है? h-7, DE h-7, तो इसकी जगह h-7, और AD x मानी थी और x हम निकाल चुके हैं कितनी? 7 मीटर, तो ये 7 लिख लो। tan 60 का मान आपको मालूम होगा √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो h-7 बराबर √3 7, ठीक। 7 √3, तो h बराबर क्या हो जाएगा? 7 √3, ये माइनस के साथ है, उधर ले जाओगे तो प्लस के साथ हो जाएंगे, ठीक। तो h बराबर आ जाएगी कितनी? 7 यहाँ से कॉमन ले लो, √3 प्लस 1 मीटर। यही आपका पूछा गया था, यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर, ठीक। सिर्फ देखो क्या था, फिगर का ही खेल तो था, फिगर हमने बनाया, बाकी लैंग्वेज आपको ज़्यादा लिखनी नहीं। हमने 2 त्रिभुज लिए, समकोण त्रिभुज, ऊंचाई निकाल ली, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे था 12, ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब इसमें कहीं आपको फिगर दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो हम फिगर पे ही मतलब फोकस करेंगे। सबसे पहले हम फिगर बनाना सीखेंगे, ठीक। देखो क्या कह रहा है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, यानी एक लाइट हाउस है, कितना? 75 मीटर उसकी ऊंचाई है। देखो ऐसे समझ सकते हो। 13वां क्वेश्चन, ठीक। एक मतलब हमारे पास क्या, एक लाइट हाउस है, ठीक। मान लिया ये लाइट हाउस है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 75 मीटर, ठीक। क्वेश्चन आप पढ़ते रहना एनसीईआरटी से। कह रहे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर,
देखो लाइट हाउस का ये तो क्या होगा, पाद बिंदु होगा या आधार, और ये शिखर होगा। ठीक, यहाँ से कोई आदमी देख रहा है, क्या देख रहा है, देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण, तो ये इसकी सीधी लाइन होगी यहाँ पे। ठीक, ऐसी, और अवनमन कोण हमेशा नीचे की ओर बनता है, यानी दो जहाज हैं, एक मान लो यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। ठीक, ठीक एक दूसरे के पीछे हैं। तो यहाँ से एक आदमी देख रहा है, कह रहा है अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री बन रहे हैं। ठीक, जब वो देख रहा है तो यहाँ से बनेगा एक 30 डिग्री और एक यहाँ से यहाँ तक ये वाली 45 डिग्री, इसको हम ऊपर लिखे दे रहा है 45 डिग्री। ठीक, तो हमसे कह रहा है यदि लाइट हाउस के एक ही ओर, यानी लाइट हाउस इधर है, इसके एक ही ओर तो दोनों जहाज हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक, एक जहाज यहाँ पे है और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो कह रहा है दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी ये वाली दूरी पूछी गई यहाँ से यहाँ तक। ठीक, और इसको अगर आप नाम लिख लो ABCD। ठीक, और अगर ये 30 है तो ये जेड बन रहा है, ये चीज़ ये देखो जेड बन रहा है, नहीं बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा। ऐसे यहाँ पे देखो ये वाली ये और ये भी जेड बन रहा है, तो ये 45 है तो ये भी 45 होगा। ठीक, होगा नहीं होगा, चूंकि एकांतर कोण है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हमें क्या ज्ञात करनी है, ये दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, इसको हमने x मान लिया यहाँ से यहाँ तक और इसको हमने y मान लिया। ठीक, लिखेंगे माना दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी AB बराबर x मीटर। ठीक, माना दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी AB बराबर x मीटर। ठीक, और BC को हमने माना y और BC बराबर y, लेकिन हमसे y की तो ये तो पूछी नहीं, हमसे दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, यानी x आंसर जो आएगा वो x बराबर कुछ आएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर भी दो त्रिभुज बन रहे हैं, तो दोनों त्रिभुज ले लो। एक त्रिभुज ये बन रहा है ACD, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACD में, समकोण त्रिभुज ACD में, यानी ये पूरा कोण ये वाला। ठीक, ये वाला समकोण त्रिभुज DC बट्टे AC बराबर क्या होगा, tan 30 डिग्री, और tan 30 का मान आपको मालूम होता है कितना, 1/√3, और DC भी हमें मालूम है कितनी, 75 DC। ठीक, और AC क्या हो जाएगी टोटल यहाँ से यहाँ तक x + y, तो ये हमें मालूम है 75 DC की जगह, और AC क्या हो जाएगी x + y, और tan 30 का मान 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यानी इसका गुणा इसमें करो, इसका गुणा इसमें, यानी x + y बराबर कितना आ जाएगा, 75√3। इसको आप समीकरण नंबर 1 नाम दे दो। ठीक, अब हम समकोण त्रिभुज ये वाला लेंगे BCD में, तो समकोण त्रिभुज BCD में। ठीक, BCD में DC बट्टे BC इसमें भी हो जाएगा, लंब बटे आधार, DC बट्टे BC, तो लंब बटे आधार किसके बराबर होता है, tan के बराबर, और tan में कितने डिग्री का कोण है, 45 का, तो यहाँ पे 45 लिख लेंगे। ठीक, DC हमें मालूम है कितनी, 75, DC हमें 75 मालूम है, और BC कितनी मालूम है, BC हमें मालूम है 22, बराबर tan 45 का मान 1 होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यानी y बराबर कितना आ जाएगा, 75 मीटर।
ठीक, लेकिन हमें क्या बाई चाहिए थी? नहीं चाहिए थी, बिल्कुल नहीं चाहिए थी। ये वाली हमसे दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी पूछी गई है, तो हमने दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी मानी है? एक्स। ठीक, तो अब एक्स का मान हम इसमें रख देंगे। समीकरण 1 में बाई का मान रख दो, एक्स का निकल आएगा। तो समीकरण 1 में बाई का मान रखने पर इधर कर लो साइड में, समीकरण 1 में बाई का मान रखने पर तो समीकरण 1 हमारे पास क्या था? x प्लस बाई बराबर 75 अंडर रूट 3। ठीक, 75 अंडर रूट 3। तो x प्लस बाई हमने कितना निकाला था? 75। 75 यहाँ पे लिख दिया बराबर 75 अंडर रूट 3। ये प्लस के हैं, उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? माइनस के। तो x बराबर 75 अंडर रूट 3 माइनस 75। x बराबर क्या आ जाएगा? यानी 75 यहाँ से कॉमन ले लो, अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर। ठीक, ये आपका फाइनल उत्तर होगा। ठीक, लिख दोगे अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी 75 अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर है।